हे गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कर वीटीवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं JAIB का LRB, दैट इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 3 का MCQs फॉर्मेट। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा था कि ये थ्योरी और मज़ा नहीं आ रहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ वाला जो फॉर्मेट है उसके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, which section of Banking Regulation Act 1949 related to powers to regulate advances of banking companies। लोन्स एंड एडवांसेस को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि लोन्स एंड एडवांसेस को कंट्रोल करता है। देखिए, दो होता है, एक होता है सेक्शन 21, एक होता है 35A। नॉर्मल चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है, नॉर्मल चीज़ों को जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कंट्रोल करता है बाय सेक्शन 35A। लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस को कंट्रोल करता है सेक्शन नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन बैठता है, इसलिए क्वेश्चन आता ही है। सेक्शन 21 और 35A में डिफरेंस यही है, नॉर्मल चीज़ों को कंट्रोल करता है 35A, लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस को कंट्रोल करता है सेक्शन नंबर 21। अब आता है सेक्शन नंबर 36, थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो वो क्या है, कोई भी बैंकिंग कंपनी है, वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, उस चीज़ को काम करने से रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए सेक्शन 36 यूज़ होता है। कोई भी बैंकिंग कंपनी का कोई अलग सा कोई कुछ काम कर रहा है तो सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, आ सकता है। ये होता है कोई भी अकाउंट है, जैसे मान के चलो राकेश का कोई बैंक में अकाउंट है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। 10 साल तक उसने ना कोई ट्रांजेक्शन जमा किया है, ना कोई उसने विड्रॉल किया है, ना कोई उसने ट्रांसफ़र किया है, कोई हलचल ही नहीं है अकाउंट में। तो अकाउंट वॉज लाइक इनएक्टिव फॉर 10 ईयर्स। आफ्टर दैट वो अकाउंट के जो पैसा है वो क्या कहाँ जाता होगा, ये पैसा अकाउंट का जो है वो जाता है डेफ में, ठीक है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है, डेफ फंड में चले जाता है। सेक्शन नंबर 26 में अनक्लेम डिपॉजिट्स का सारा जो डेफिनेशन है, क्या करने, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ सेक्शन नंबर 26 में दिया है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला में चलते हैं, विच सेक्शन इज़ रिलेटेड टू नॉमिनेशन ऑफ नॉर्मल अकाउंट्स। नॉमिनेशन जो नॉर्मल अकाउंट्स में होता है, जैसे कोई भी मर गया तो उसके पैसे किसको मिलेंगे, नॉमिनी को मिलेंगे। तो ये नॉमिनेशन का जो एक्ट है, नॉमिनेशन का जो आपका चीज़ें हैं, वो कौन से सेक्शन में दिया है, तो सेक्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है, ZA। सेक्शन नंबर ZA जो है, दैट इज़ 45 ZA, दैट इज़ रिलेटेड टू नॉमिनेशन ऑफ नॉर्मल अकाउंट्स। ZC क्या है, सेक्शन 45 ZC, ये सेफ कस्टडी में कुछ रखा जाता है तो उसका नॉमिनी जिसको बोलते हैं वो आता है ZC में। और 45 ZE जो होता है वो आता है लॉकर्स का नॉमिनेशन की बात किया जाए तो 45 ZE। अगला बात करते हैं फॉर रेमिटिंग एनी डेप्ट टू इट्स डायरेक्टर्स, बाई डायरेक्टर्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्ड प्रेयर परमिशन ऑफ RBI अंडर विच सेक्शन। कोई भी बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर है, उसको डायरेक्ट लोन दे देंगे क्या, नहीं देंगे। किसका परमिशन चाहिए, RBI का परमिशन, एकदम स्ट्रिक्ट परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर है तो किसी को भी लोन मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टर है तो RBI का परमिशन चाहिए। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है सेक्शन नंबर 20A में इसको दिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 21 आपको पता है, लोन्स एंड एडवांसेस को कंट्रोल करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 35A जो है आपका, 35A नॉर्मल चीज़ों को कंट्रोल करता है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एवरी ईयर बैंकिंग कंपनी हैज़ टू ट्रांसफ़र हाउ मच % ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। एवरी ईयर बैंकिंग कंपनी हैज़ टू ट्रांसफ़र हाउ मच % ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड एज पर सेक्शन 17(1). एक 17(1) होता है जो कि फुल्ली रिलेटेड टू रिजर्व्स है, जैसे कि कैश रिजर्व है, सब कुछ इसमें डेफिनेशंस दिया हुआ है। तो इसमें एक और चीज़ क्या दिया हुआ है, एक प्रॉफिट जो होता है कोई भी कंपनी, बैंकिंग कंपनी का, उसका कितना % रिजर्व फंड में जाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है 20%। कितना हो जाता है इसका, 20% इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच सेक्शन, तो आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू रिजर्व बैंक। अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व फंड में से अप्रोप्रिएशन करने से उसको कितने दिन में रिपोर्ट करना होता है रिजर्व बैंक को, तो आपको होता है इसका 21 डेज। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फेलियर्स ऑफ रिटर्न्स रिक्वायर्ड अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 45(4). पेनल्टी तो लगती है, अगर रिटर्न्स आप फाइल नहीं करते हो तो पेनल्टी लगता है, जो कि 45(4) सेक्शन में दिया है। कैश रिजर्व रेशियो इज टू बी केप्ट विथ आरबीआई, वो सही है, अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट है, कैश रिजर्व रेशियो इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन फॉर अ नॉन शेड्यूल बैंक, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं हम लोग। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एवरी शेड्यूल बैंक हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न टू रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 42 का सबसेक्शन 2 में। हर शेड्यूल बैंक को आपको रिटर्न्स को सबमिट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये तीनों सही है। ये जो मैंने साइड में रखा है इसको डिस्कस करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन फॉर नॉन शेड्यूल बैंक्स, ये बिल्कुल भी गलत है। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो सेक्शन 18 में लिखा है कि नॉन शेड्यूल बैंक्स को भी जो है आपका मेंटेन करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन ओम्बड्समैन स्कीम। कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसी, ये सारे चीज़ आजकल ओम्बड्समैन स्कीम में आ गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो या एनबीएफसी हो। पहले जो है रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो आपका ओम्बड्समैन स्कीम में नहीं आता था, लेकिन 2006 के बाद अमेंडमेंट हुआ, तब से आपका ओम्बड्समैन स्कीम में रीजनल रूरल बैंक भी आ गया, ठीक है। अगला बात करते हैं, हाउ मच पेनल्टी इज़ देयर फॉर नॉट मेंटेनिंग रिजर्व फॉर सेकेंड फोर्टनाइट। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चले रिजर्व है, आज की बात करें, आज आपका मेंटेन नहीं है, फोर्टनाइट होता है आपका 14 डेज। फर्स्ट 14 डेज के बाद 3% का पेनल्टी लगेगा, सेकेंड फोर्टनाइट के बाद आपका 5% लगेगा, थर्ड फोर्टनाइट के बाद डायरेक्टर्स मैनेजर्स को फाइन पनिश किया जाएगा, डायरेक्टर्स मैनेजर्स को, ठीक है। तो पहला है फोर्टनाइट का 3%, सेकेंड है 5%, यहाँ सेकेंड का पूछा है तो 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम स्टार्टेड सिंस विच ईयर। तो 2007 में इसका एक्ट आया था पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ, 2008 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2008। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, बेस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010, ठीक है। अगला है बीपीएलआर, यह बीपीएलआर ही जो चेंज होके क्या बन गया, बेस रेट बन गया, ठीक है। बेस रेट होता क्या है, इस रेट के नीचे आप किसी को भी लोन नहीं दे सकते। तो ये बीपीएलआर में एल का फुल फॉर्म क्या है, तो बी मतलब होता है बेंचमार्क, पी मतलब प्राइम, एल मतलब लेंडिंग, आर मतलब रेट। बेंचमार्क, प्राइम, लेंडिंग, रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रिजर्व बैंक कैन चेंज इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय विच सेक्शन। रिजर्व बैंक कैन चेंज इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय विच सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर इसका सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन ई। ये आपका जो है रिजर्व बैंक जो है इंटरेस्ट को, लोन का इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन ई को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये आपका आंसर हो जाएगा शुगर। पहले तो सब थे, सारे जो कॉमोडिटीज थे सब थे, लेकिन अब सिर्फ शुगर को रखा गया है। शुगर के लिए एक क्रेडिट दे सकते हैं कि शुगर खरीदने के लिए एक क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं बैंक्स, लेकिन पहले जो सारे कॉमोडिटीज़ को डील करने के लिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ शुगर बच गया है अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अगला है, अनक्लेम डिपॉजिट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू डेफ। ये डेफ का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी देखिए उसी से रिलेटेड है। ए क्या होता है, तो ए होता है अवेयरनेस। सबका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनक्लेम डिपॉजिट कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन नंबर 26, अभी अभी डिस्कस किए थे। और अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है, 10 साल तक अगर ऑपरेट नहीं करोगे तो वो अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है। डेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। तो ये अवेयरनेस हो जाता है। अगला है, हु विल डिसाइड द रेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऑफ एनआरआई। फिक्स डिपॉजिट का रेट्स
इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करते हैं, लेकिन एनआरआई के फिक्स डिपॉजिट्स का रेट आरबीआई डिसाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन भी। तो ये आप लोग के कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 ऑफ एलआरबी, दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स ऑफ बैंकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज में। तो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।